एक मित्र ने पूछा है कि दिन में एक दो बार ऐसा हो जाता है कि मन अचानक बहुत खालीपन महसूस करता है, जैसे कि सारी दुनिया से कट गया, टूट गया और मेरे लिए इस जगत में कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर यह मन स्थिति बनी रहती है, मैं क्या करूं? इसका सदुपयोग करो। वास्तव में सच्चाई यही है, हर व्यक्ति अकेला है। सच्चाई यही है कि भीतर खालीपन है। बाहर बाहर तुमने सामानों का अंबार लगा लिया, उससे तुम्हारे भीतर का खालीपन नहीं मिटता। बाहर नाते रिश्ते हैं, संबंध हैं, दोस्त हैं, व्यस्तताएं हैं, कभी कुछ कर रहे कभी कुछ कर रहे, पर याद रखना भीतर का खालीपन इससे नहीं मिटता, वो भीतर है। ये व्यस्तताएं, ये लोग, ये वस्तु, व्यक्ति, ये सब बाहर हैं। बाहर की कोई चीज तुम्हारे भीतर को नहीं भर सकते। भीतर को भरने के लिए कुछ भीतर का ही चाहिए। उसे हम भीतर का कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वहां बाहर की कोई चीज नहीं जा सकती। अगर वहां भी बाहर के लोग पहुंचने लगे, बाहर का सामान पहुंचने लगे, फिर उसको भीतर कहने का क्या लाभ? वो तो फिर बाजार का हिस्सा हो गया, हर कोई चला आ रहा है, उसका बाहर से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तो उसको अंतस कह रहे हैं। तो इस बात को खूब समझो। हम कितने ही व्यस्त हों, कितने ही भूल जाएं, कितने ही काम धाम में उलझे हों, बीच बीच में वो झलक आती रहेगी कि सब कुछ खाली है। तुम सौभाग्यशाली हो, इसलिए मैंने कहा कि इस भावदशा का उपयोग करो, सदुपयोग करो। अधिकांश लोगों को तो इतना भी एहसास नहीं होता कि खालीपन है। वे बाहर के भराव को अपने भीतर का भराव समझ बैठते हैं। भयंकर भूल हो जाती है। भीतर खाली है। सदगुरु ओशो के प्रवचन में एक बड़ी प्यारी कहानी आती है। किसी बादशाह के दरबार पर सुबह सुबह कोई भिखारी पहुंचा और वो बहस कर रहा था द्वारपाल से कि मैं भिखारी हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तभी भीख ग्रहण करता हूं जब ये आश्वासन दिया जाए कि मेरा भिक्षा पात्र पूरा भरा जाएगा। इतनी जोर जोर से बहस हो रही थी कि सम्राट को भीतर सुनाई दिया। वो उठ के बाहर आया। कैसा भिखारी है, शर्त लगा रहा है। शायद इसको पता नहीं कि बादशाह के दरबार में आ गया। यहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। बादशाह खुद आ गया। उसने कहा कि तुम अजीब भिखारी हो, कहाँ है तुम्हारा भिक्षा पात्र? उसने निकाला। एक अजीब सा पात्र था, कुरूप सा, आड़ा तिरछा सा। उसने कहा कि ये मेरा बहुत बड़ा पात्र है, समझ लो पहले। अगर तुम देने की बात के लिए प्रतिबद्ध हो, कमिटमेंट है तुम्हारा, तो फिर मैं तब तक हटूंगा नहीं जब तक ये पूरा ना भर जाए। बादशाह को हंसी आ गई कि गरीब आदमी, लगता है इसको आज तक ठीक से भीख भी नहीं मिली है। उनका मैं यहाँ का बादशाह हूँ, तुम पहचानते नहीं हो। छोटी मोटी चीज़ों से नहीं, हीरे जवाहरातों से भर दूंगा। उस भिखारी ने कहा कि राजन एक बार फिर सोच लीजिए, फिर मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, पूरा भरवा के जाऊंगा। सम्राट को हंसी आ गई। उसने अपने खजांची से कहा कि खोल लो तिजोरियाँ, हीरों से भर दो। इसको भी याद रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग स्मरण करेंगे इसके कि सम्राट के द्वार से भीख ली थी एक बार। हीरे जवाहरात लाए गए, भिक्षा पात्र में डाले गए, और न जाने क्या जादू हुआ, वो गायब हो गए। लेकिन सम्राट के ईगो को चैलेंज मिल गया, प्रेस्टीज इशू, वचन दिया है उनका, और लाओ हीरे जवाहरात। होते होते दोपहर तक हीरे जवाहरातों का भंडार खत्म हो गया। सम्राट ने कहा कि कोई बात नहीं, सोना चांदी लाओ। और खजाने खोले गए, सोने चांदी लाए गए, कीमती कीमती आभूषण भिक्षा पात्र में डाले गए। छोटा सा पात्र है, डालती सी चीजें कहाँ गायब हो जाती हैं, कुछ पता नहीं चलता। सम्राट हैरान है। होते होते शाम हो गई, सोना चांदी भी खत्म हो गया। सम्राट भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा, कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहुत घमंड में था, अभिमान में था, मैं अपना आश्वासन पूरा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करो। लेकिन एक बात तो बताओ, ये कैसा चमत्कार है?
उस भिखारिन का चमत्कार वगैरह कुछ नहीं, एक साधारण भिक्षा पात्र है। मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास माटी के बर्तन खरीदने के लिए पैसे नहीं, अपनी हथेलियों में ही भीख मांगा करता था, करपात्री हूं। एक बार एक कब्रिस्तान से गुजरते हुए रात के अंधेरे में किसी चीज से पैर टकरा गया। मैंने उसको उठा लिया, सोचा कि यह ठीक, इसका उपयोग कर लूंगा भीख मांगने के लिए। सुबह दिन के रोशनी में मैंने देखा किसी आदमी की खोपड़ी है वो। मैंने उसी को साफ करके रगड़ रगड़ के घिस करके थोड़ा सा ठीक कर लिया। देखने में खराब सी लगती है, आदमी की खोपड़ी है, लेकिन मुसीबत तब हुई जब मैं भीख मांगने निकला। उसमें जो भी डालो वो गायब हो जाता है। सम्राट बहुत हैरान हुआ, उसने कहा ये तो कोई चमत्कारी खोपड़ी है। उस भिखारिन का नहीं महाराज, चमत्कारी वगैरह कुछ नहीं है, आप आंख बंद करके अपनी खोपड़ी के भीतर देखिए, क्या वो भर गई है। सम्राट ने आंख बंद की, भीतर गौर से देखा। 2 मिनट बाद उसने आंखें खोली और कहा कि नहीं, भीतर भराव तो नहीं है। मेरे मन में इच्छा है कि मेरे साम्राज्य की सीमाएं और बढ़ें, मेरी विजय पताका दूर दूर तक फहराए, पड़ोसी के राज्यों पर मैं आक्रमण कर दूं, उनको जीत लूं, मेरे हरम में और सुंदर सुंदर रानियां हों, मेरे खजाने और भर जाएं, मैं विश्व का सबसे बड़ा राजा बन जाऊं। भीतर बड़ा खालीपन है, बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये हो जाए वो हो जाए, इसके बिना तो सब सूना सूना है। भिखारी ने कहा कि आपने देख लिया, आपकी भी खोपड़ी नहीं भरी, आप सम्राट हो, जब आपकी नहीं भरी तो आम आदमी की तो छोड़ ही दो, किसी की नहीं भरी, सब खाली हैं। शायद हम इसलिए इतने व्यस्त रहते हैं जिंदगी में कि हमें अपने खालीपन का एहसास ना हो जाए। वो जो लोग इतनी भाग दौड़ में लगे हैं तेजी से, डर है कहीं आराम से बैठे फुर्सत में तो एकदम से ख्याल ना आ जाए कि भीतर तो सब खाली है। ओवर ऑक्यूपाइड, बिल्कुल थके मांदे बिस्तर पे गिरो, सो जाओ, जैसे ही आंख खुले सुबह उठ के भाग दौड़ शुरू कर दो। इससे ऐसा लगता है कि काफी भराव है, इतनी व्यस्तता है, कितने काम है, इतनी चीजें पेंडिंग है, ये करना है वो करना है, उससे मिलना है। एक सबसे बड़ा काम तो यही है, व्हाट्सएप देखना है, फेसबुक देखना है। 4-4, 5-5 घंटे तो इसी में निकल जा रहे हैं। अब सवाल है, अगर ये ना करो तो तुरंत पता लग जाएगा कि खाली हो। तो लोग गालियां भी दे रहे हैं टीवी सीरियल निर्माता को कि क्या बकवास बनाया, मगर देखे भी जाते हैं। भाई नहीं देखो तो अपने भीतर का खालीपन दिखाई देगा, उससे अच्छा यही सही, ये बकवास ही सही। बोर हो गए व्हाट्सएप देखते देखते, अगर ना देखो तो फिर करो क्या, फिर भीतर दिखाई देगा, वो और ज्यादा खतरनाक है। हम बाहर जबरदस्ती की व्यस्तताएं खोजते रहते हैं, नहीं है तो बनाते रहते हैं, बिना काम की चीजें बना लेते हैं। जिनके अपने काम धाम चुक गए वो समाज सेवा में लग जाते हैं, नई व्यस्तता मिल गई, कुछ नहीं है, चुनाव में खड़े हो गए, देश की खातिर राष्ट्र सेवा करेंगे। भीतर का खालीपन पता ना चल जाए। आपको महसूस हो रहा है आप सौभाग्यशाली हो, इस घड़ी का सदुपयोग कर लो। अब इसको अच्छे से जान ही लो ये क्या है। इससे बचने की कोशिश तो जिंदगी भर से कर ही रहे हो। एक बात तो पक्की है कि आज तक वह कोशिश सफल नहीं हुई। क्यों ना हम रुक जाएं, ठहर जाएं थोड़ी देर को और इसको अच्छे से अवलोकन करें, इसका ठीक से निरीक्षण करें। यह क्या है वह तो फिर जान ही लें क्या है, कुछ अनजान अपरिचित ना रहे। और आश्चर्य की बात है, जैसे जैसे आप विरोध भाव छोड़ के, शत्रु भाव छोड़ के, स्वीकार भाव के संग अपने भीतर के खालीपन को जानने में लग जाओगे, एक अद्भुत घटना घटेगी। जिसको हम पहले एम्प्टीनेस कह रहे थे, खालीपन कह रहे थे, अचानक वह महाशून्यता में परिणत हो जाएगी। घटना वही, लेकिन आपके देखने का गेस्टाल्ट बदल जाएगा। जब हम कहते खालीपन
तो उसमें भरने की आकांक्षा, अपेक्षा छिपी हुई है। जब बुद्ध कहते हैं शून्यता, इसका मतलब अपने भीतर के अंतराकाश को परिपूर्णता से उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब वो आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, इसको भरने की इच्छा नहीं है, क्योंकि पता चल गया कि ये भर ही नहीं सकती। ये हमारी चेतना की प्रकृति है, उसका स्वभाव है, इससे भिन्न वो हो ही नहीं सकती। उसमें बड़ा रस और आनंद आने लगता है, तो खालीपन शून्यता बन जाता है, ध्यान की परम अवस्था बन जाता है। न विचार, न कोई भावना, न कोई अहंकार, न कोई कामना, न कोई अपेक्षा, न स्मृति, न योजना, कुछ भी नहीं, सब विदा हो गए। एक महाशून्य, लेकिन परमानंद से पूर्ण। उपनिषद के ऋषि उसी को पूर्णता कहते हैं, बुद्ध जिसे शून्यता कहते हैं। वह शून्यता खाली खाली नहीं है, वह नाद और नूर से ओतप्रोत है, वह दिव्य सुगंध और स्वाद से भरी हुई है, वह चैतन्यता से, संवेदनशीलता से, जागरूकता से भरी हुई है। वो खाली नहीं है। हाँ, वस्तुओं से खाली है, विचारों से खाली है, भावनाओं से खाली है, व्यक्तित्व से, ईगो से खाली है, लेकिन वहां दूसरे प्रकार के सूक्ष्म भराव हैं। वह परम आनंद की अवस्था है, उसमें डूबोगे तो रसमगन हो जाओगे। लेकिन अगर उससे तुमने बचने की कोशिश की, उसको शत्रु की तरह देखा, तुम फिर दुनिया में बिजी हो जाओगे, बिजी विदाउट बिजनेस, जैसा कि अधिकांश लोग हैं। पर उससे कोई मामला हल नहीं होगा। भीतर का खालीपन तुम्हें काटता ही रहेगा, कांटे की तरह गढ़ता रहेगा।